हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। कल हम लोग इस चैप्टर से एमसीक्यू देखे थे। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो एग्जाम में आने का उसका चांस बहुत ज़्यादा रहता है। उसको कल समझाया नहीं थे, बाद में जब सॉल्यूशन वगैरह इसका देखे डिटेल में, तब समझ में आया कि इस क्वेश्चन को बताना चाहिए और समझाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन है और समझना चाहिए कि इसका आंसर आखिर ऐसा में क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। वैसे आज हम लोग एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, आज हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बोल रहा था कि इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, वैसे रीजन में जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। पोटेंशियल हम लोग जानते हैं कि जितना एनर्जी चार्ज को लाने में लगता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल 0 है, यानी कि भी का वैल्यू 0। अब उस रीजन में क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, क्या उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, या देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, या उस रीजन के अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। इसका आंसर भी देखे थे कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट होंगे। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे कि हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे कि ई इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, माइनस में डी वी बाई डी आर, इसी को पढ़े हैं। ठीक है, तो भी बोल रहा है कि भी यहाँ पर 0 है, यानी कि ऊपर का पूरा पार्ट 0 हो गया। तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ई भी क्या आएगा, ई भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 बटा में समथिंग इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहने का मतलब कोई चार्ज है नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर कोई चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वोल्टेज भी कॉन्स्टेंट बता रहा है, हर जगह सेम बता रहा है। ठीक है, सेम कहने का मतलब यानी कि किसी चार्ज को इस रीजन में लाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये चार्ज को लाएंगे तो कुछ एनर्जी लगेगा ही नहीं। जितना जहाँ पर जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू सेम का सेम रहेगा। तो वही इस रिलेशन को समझिएगा, तब जाके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। उस रीजन का तो कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल का वैल्यू चार्ज रहेगा तो ना, कुछ फोर्स लगाएगा तो हमको चार्ज को ढोकर दूसरा चार्ज को लाएंगे तो कुछ एनर्जी लगेगा, कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, मान ली इसका वैल्यू कब होता है, कोई यहाँ पर चार्ज है, बाहर से चार्ज को लाएंगे तो लाने में एनर्जी, तो इसी के कारण एनर्जी लगता है ना, इसी के कारण एनर्जी लगता है। तो इसी के ना पोटेंशियल के बारे में बात करें। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, तो इस पोटेंशियल में 0 है, चार्ज को लाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल का बात समझ रहे होंगे तो इसको समझिएगा, पोटेंशियल किसको बोलते हैं। इसका पोटेंशियल नहीं, इसका पोटेंशियल नहीं है, इसको यहाँ ला रहे हैं तो इसके कारण पोटेंशियल बन रहा है, क्योंकि फोर्स लगा रहा है। जो कोई बैटरी का पोटेंशियल है, तो बैटरी का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ चार्ज को लाने में, यहाँ से चार्ज को पार करने में, मान ली प्लस माइनस कैपेसिटर लगा दिए, जो कैपेसिटर होता है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज गया, तो वोल्टेज हम लोग चार्ज का थोड़े देखते हैं, हम लोग बैटरी का देखते हैं। उसी प्रकार स्मॉल चार्ज का हम लोग पोटेंशियल नहीं देखते, पोटेंशियल बड़े चार्ज, इस चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है कितना, तो वही पोटेंशियल। तो यहाँ पर चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल कुछ लगा नहीं, चार्ज को कहीं ले जाए, 0 का 0। तो इतना इसे को काट दीजिए, मतलब बात को समझिए जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब चलिए आज हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिस टाइप से जैक बोर्ड में पूछता है। इस वीडियो में तो बहुत खास, बहुत एक्स्ट्रा टाइप का न्यूमेरिकल दे दिया था, उतना देता नहीं है। जो एक इंपॉर्टेंट है, फिर स्टार्टिंग वाला 1-2 इंपॉर्टेंट था, तो ये सब देख लीजिएगा। बाकी तो हम लोग देख लेते हैं अभी जैक बोर्ड टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं जस्ट। अब देखिए कुछ वैसा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो जैक बोर्ड में पूछता है, हर साल पूछता है, तो इस बार ही पूछेगा या इसी टाइप का पूछेगा, हमें समझे। ठीक है, क्या है, जो कैपेसिटर हम लोग पढ़े, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के बारे में जो भी हम लोग पढ़े, तो उसमें से हम लोग को 2 चीज़ ध्यान देना होगा। जो सीरीज और पैरेलल, 2 कॉम्बिनेशन पढ़े कैपेसिटर का, तो सीरीज का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि 1/CS = C1 + C2 + C3। ठीक है, और पैरेलल का हम लोग क्या होता है, पैरेलल का भी लिखा है कि CP = C1 + C2 जो भी है उसको ऐड कर देना। लेकिन पूछेगा कि n कैपेसिटर है तब बताइए, या 2 कैपेसिटर है तब बताइए, ये सब पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब के लिए हम थोड़ा सा बता दिए हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, तो n कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर है, 1 2 3 4, बहुत सारे है, तो उसमें क्या होगा बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, या फिर ऑब्जेक्टिव है तो फॉर्मूला ही पूछेगा ना। तो उसमें क्या करना होगा, चलिए पहला सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैरेलल को देखेंगे। ठीक है, तो n कैपेसिटर सीरीज में तो हम लोग जानते हैं कि 1/CS = C1 + C2 + C3 ... Cn, जितना होगा वहाँ तक n ले लेंगे। ठीक, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर, हमेशा जब भी पूछेगा तो आइडेंटिकल कैपेसिटर यानी सारे कैपेसिटर का वैल्यू सेम रहेगा। तो सारे कैपेसिटर का वैल्यू जब सेम है तो C1 = C2 = C3, सारे सेम है तो सारे किसके बराबर, सारे के सारे C के बराबर हो जाएंगे। Cn = C, सब कुछ को C हम लोग मान लेंगे। तब आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए, तो 1/CS =
1/c 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 सारे 1/c में आ गए। तो कितना c होगा, तो 1 2 3 4 5 6 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20, 50 रहेगा तो 50। तो यहाँ पर n है तो n रहेगा तो n कर देंगे। जैसे कि ऊपर में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ऐड करते जाइएगा सभी को। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम में c आ गया, ठीक है। तो ऊपर में जो होगा तो 1 2 3 4 5 6 8 तक जाएगा तो 8, तो यहाँ पर n तक जाएगा n, तो ऊपर में n आ गया तो n हम लोग ऐड कर दिए। n तक जाएगा तो n, बात को समझ रहे हैं ना। तो n बटा में c, लेकिन हमको इसको ऊपर करना है तो सी एस देखना है। 1/c नहीं, हम लोग को सी एस देखना है। तो इसको ऊपर करेंगे, जब यहाँ पे ऊपर करेंगे तो यहाँ पर पलट जाएगा और c/n हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि सीरीज कम्बाइनेशन में n कैपेसिटर है तो क्या फार्मूला होंगे। तो सी एस इज इक्वल टू c/n, c/n। यहाँ पर n कैसे आ गया, क्योंकि हम ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 10 12 तो 12, ठीक है। n है तो n है तो n हो जाएगा, ऐड करते करते तो n यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 10 तो 10, 20 तो 20, 50 तो 50, तो n है तो n माइनस 100 तो 100। तो यहाँ पे n का मतलब कोई भी अंक हो जाएगा, 100 20 50 जो भी जितना रहेगा उतना ऊपर में रहेगा, ठीक है। और सिमिलरली n जो कैपेसिटर है तो पैरेलल कम्बाइनेशन में देख लीजिए। तो Cp हम लोग जानते हैं C1 C2 C3 C4। हमेशा क्या बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल कैपेसिटर में हमेशा पूछता है कंडीशन में। तो सब बराबर हो गया, C1 C2 C3 सब किसके बराबर हो गया, Cn इक्वल टू C के बराबर हो गया। तो जब C के बराबर हो गया तो यहाँ से देख लीजिए एक लाइन और क्या बोलता है कि सब C के बराबर है तो Cp इक्वल टू एन सी। अब n कहाँ से आ गया, तो जितना रहेगा 1 2 3 4 5 रहेगा तो 5 को कैपेसिटर, 8 रहेगा तो 8 को कैपेसिटर। तो यहाँ पर कितना है, n है तो एन सी, n को कैपेसिटर जितना है, मान कैपेसिटर तो एक गो है, अब 8 गो है तो गुने 8, टोटल कैपेसिटर का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर n कर दिया हम लोग, पता नहीं कितना है तो सबको ऐड करिएगा तो NC आ गया। तो बस इसको याद रखना होगा कि पैरेलल में NC और उसमें C/n, सीरीज में C/n, दो फार्मूला को याद रखिएगा। अब इसी के बहाने क्या बोलते हैं, इसी के संदर्भ में एक और पूछता है कि जब दो कैपेसिटर हैं, खास करके सीरीज कम्बाइनेशन में पूछता है कि जब दो कैपेसिटर हैं तो उसका फार्मूला बताइए। दो कैपेसिटर हैं तो सिंपल है, 1/C1 + 1/C2, दोनों का एलसीएम लीजिए C1 C2, ऊपर में ऐड कर दीजिए तो C1 + C2। अब हमको 1/CS नहीं निकालना, हमको तो CS निकालना है, तो इसको पलट देंगे तो C1 प्लस क्या बोलते हैं C1 C2 बटा में C1 + C2। ये दो कैपेसिटर के लिए फार्मूला याद रखिएगा ना, तो हमेशा आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दो कैपेसिटर दिया है तो उसका कैपेसिटेंस निकालिए सीरीज में। तो बस दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करके बटा में दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो ये फार्मूला भी 2 पे याद रखिएगा, n पर याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, ठीक। जो PDF में दिए ना MCQ, तो वहाँ से पूछे या ना पूछे, यहाँ से मस्ट है कि पूछेगा ही पूछेगा। चलिए पैरेलल कम्बाइनेशन देख लीजिए, Cp इक्वल टू C1 + C2। तो फिर n के तो जितना भी रहेगा 2 है तो 2, इसमें तो सिंपल, इसमें तो कुछ करना है नहीं। तो ज़्यादातर सीरीज का ही पूछता है, तो सीरीज का याद रखिए C1 C2 बटा में C1 + C2, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये जो न्यूमेरिकल मैं अभी दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। खुद से बनाने का कोशिश करिएगा ना तो बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सब स्टूडेंट्स नहीं बनेगा। थोड़ा सा इसमें अलग किया, क्या अलग है इसीलिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको बनाया था तो इसलिए सोचे कि आप लोग को बताते हैं। देखिए, व्हेन द टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान दीजिए, पहले इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक सेकंड, तो इक्विवेलेंट कहने के बाद दोनों को मिलाने के बाद जो हम लोग का रिजल्ट आता है तो 2F, 2 फराड आता है, ठीक। वेल द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 9F व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसको 9F 9 फराड वैल्यू आता है, और जब सीरीज में करते हैं तो 2F आता है। ध्यान दीजिएगा, 2F और 9F का बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2F और 9F हो गया। चलिए इसके बाद क्या, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर का आपका वैल्यू निकालना है कि प्रत्येक का बताइए कि कितना मान होगा। क्वेश्चन को समझ गए, इसको एक बार ट्राई खुद से करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने का कोशिश करिए। उसके बाद में तो आंसर हम बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार बनाते हैं तो बहुत अच्छा। C1 C2 2 है, एक बार सीरीज में करेंगे, एक बार पैरेलल में करेंगे। इसको कैसे करके हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे स्प्लिटिंग मेथड, ये कैसे स्प्लिट करके, क्लास 11th में भी था, ऐसा नहीं कम्प्लेक्स नंबर में वहाँ पे था। स्प्लिटिंग मेथड का यहाँ पर जरिए आगे थोड़ा सा काम देगा, और बनाएगा तो बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा। दो आंसर आएगा, देख लीजिए, बना दिए हो तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेना है, आगे चल के बना पाए हम लोग, ऐसा कुछ देता है तब। सब्जेक्टिव में सब देता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो चांस कम है, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है, चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं तो। चलिए, तो C1 C2 दो कैपेसिटर है, CS का वैल्यू 2F और C पैरेलल का वैल्यू कितना है, CS यानी सीरीज का 2 और पैरेलल में 9 है। तो C1 + C2 आपका दिया है कितना, 9,
और सीरीज में तो C1 निकालेंगे तो C1 हम लोग का 9 - C2। इतना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया क्योंकि यह गिवन में दिया हुआ था, तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए हैं। चलिए अब नाउ आगे देखिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करके दिखे थे कि CS = C1C2 और C1 + C2। आगे देख लीजिए तो इसका वैल्यू दिया हो C1 + C2 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हम लोग CS निकालेंगे तो CS का वैल्यू 2 है, CS का वैल्यू 2 है और C1 C2 पता नहीं है, लेकिन C1 + C2 का वैल्यू 9 है, तो इसको यहाँ पे 9 लिख दिए, बाकी 10 का 10 लिख दिए। अब देखिए C1 C2 का 18 आ गया क्योंकि 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 18 हो गया। तो यहाँ पर अब C1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 9 - C2 लिख देंगे और यहाँ का C2 का C2 हो गया 18 का 18। अब बस उसका कैलकुलेशन करना है, रिजल्ट हम लोग का हाथ में रहेगा। देखिए कैसे, देखिए यही स्प्लिटिंग मेथड, बीच में तोड़ने वाला मेथड आ गया। कैसे देखिए 9C मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो गया, फिर 9C फिर C² और 18 10 का 10 है। अब क्या करेंगे, देखिए C² ठीक है, 6 कहाँ से आ गया और 9 3, तो 9 को तोड़ दीजिएगा ना। देखिए दोनों को 6 × 18 प्लस में आ गया और दोनों का जोड़िएगा तो -6 और -3 -9 बीच वाला आना चाहिए जोड़ने पे, मल्टीप्लाई करने में ये दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉमन लेना होगा। देखिए इसमें से C2 कॉमन ले लिए तो C2 - 3 बच गया, यहाँ पर से -6 कॉमन ले लिए तो C2 - 3, तो C2 - 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर C2 - 6 बच गया। स्प्लिटिंग मेथड पढ़े होंगे तो यहाँ पर C2 का वैल्यू एक बार 6 आया, एक बार 3 आ गया, तो बस इक्वेशन फर्स्ट में बैठा देंगे C में जो 9 - C2, तो एक बार 3 फराड और एक बार 9 - यहाँ पर इसका तो 3 तो 6 फराड, दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल बनाइएगा ना तो माइंड थोड़ा सा शार्प होगा, सोचने पर मजबूर होगा, तो कुछ सीख पाइएगा। चलिए एक प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का बनाना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। द कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफराड, ठीक है, 2 कंडेंसर है जिसका कैपेसिटी इतना माइक्रोफराड कंडेंसर, तो फैन वगैरह में रहता है, और कनेक्टेड इन सीरीज, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, अब दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज में, तो बहुत ही सिंपल है। सीरीज में तो 1/CS + 1/C2 खुद से सब बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए 1/CS तो CS का डायरेक्ट फार्मूला 2 है, तो दोनों का फार्मूला हम जानते हैं कि C1C2 बटा में C1 + C2, इतना नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके और डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि CS = C1C2 बटा में C1 + C2। तो C1 यहाँ पर बराबर है C1 = C2, क्वेश्चन में ध्यान से अगर पढ़िएगा तो क्या लिखा है, 2 कंडेंसर ईच ऑफ द कैपेसिटी 4, दोनों का इतना ही है, दोनों 4 क्या बोलते हैं माइक्रोफराड, तो दोनों बराबर है। तो C1 C2 तो C1 का स्क्वायर 2C2 कट गया, कट छट के आप CS = 4 और 2 से 2 कट गया 2 माइक्रोफराड, यानी कि CS = 2 × 10 - 6 फराड। सिमिलर एक और दे दिए कि बताइए कि C1 C2 दिया हुआ है, पैरेलल में है, तो दोनों का बताइए, तो बस कुछ नहीं करना, पैरेलल में क्या C1 + C2 ऐड करके 12 माइक्रोफराड, खत्म हो गया। तो ये कुछ होमवर्क में दे दिए हैं, थोड़ा सा बनाइएगा। देखिए 10 8 है, इतना को कि सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी इसको निकालिए। ठीक है, आंसर भी लिख दिए हैं 1.19 माइक्रोफराड। फिर आपका एक है 4 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 8 फराड और वंस कनेक्टेड इन पैरेलल, एक बार उसको पैरेलल में कनेक्ट किए, देन इन सीरीज, उसके बाद सीरीज में किए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द 2 केसेस, दोनों का रेशियो निकालना है जी। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो पैरेलल में और सीरीज में, यहाँ पर 16 आंसर दिया हुआ है, तो दोनों फराड कट जाएंगे, फराड करके 16 आ जाएगा। तो 4 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 फराड, 4 को है, तो चारों को एक बार कैसे पैरेलल कनेक्ट करना है, एक बार सीरीज में करना है। तो पैरेलल का रिजल्ट जो आएगा ऊपर में लिखिएगा और सीरीज का जो आएगा नीचे में, कट छट करो 16 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है। नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है, सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से कुछ सीखिए, उसके बाद बन जाएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा भैया हमसे नहीं बना, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बन जाएगा, सिंपल है। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 4 कूलम इन एयर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें तो बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे फार्मूले थे, लेकिन जो फार्मूला काम देगा, जिस टाइप को मेरे को पूछेगा जैक बोर्ड, उस टाइप को 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो अच्छा हो जाता है। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला माइंड में आना चाहिए कि कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो एक तो आपका स्मॉल क्यू वाला होता है, एक लार्ज क्यू, दोनों होता है, ठीक। एट ए पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर, आर का वैल्यू दिया हुआ है, और फिर चार्ज आपका 4 कूलम, यानी कि 4 कूलम ये चार्ज है, इससे 10 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो यही तो है, तो 1/, जो हम लोग पढ़े थे 4πε0 और बटा में QR, तो वही सिंपल करना है। तो Q का वैल्यू दिया हुआ है और सिंपल फार्मूला यहाँ पर कौन लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला W/, मत लगाइएगा, W का यहाँ तो वैल्यू दिया ही नहीं है,
W/Q मत लगाइएगा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस वाला लगाइएगा। तो Q दिया है, R दिया है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि 1/4 नोट Q बटा में 1/4 9 × 10⁹ वैल्यू, ये तो हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है तो उसको उतना मत लिखिए भी, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लास्ट में आप क्या लगा दीजिएगा, वोल्ट है तो वोल्ट लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वो भी काटिएगा छाटिएगा तो कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब इसका यूनिट लिखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करिएगा तो वैसा भी हो सकता है। फिर 9, तो इसको भी कूलाम लिखना होगा, रेडियस का मीटर लिखना होगा, काट छाट के, तो लास्ट में वोल्ट ही बचेगा, तो वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, लास्ट में यूनिट लिखना मस्ट है। आप कैलकुलेशन कैसे भी करिए, यूनिट सही से लिख दीजिए लास्ट में। चलिए, तो कुछ दे दिए हैं आप लोग को होमवर्क, सिंपल है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑफ 5 मीटर दूरी पर पता है चार्ज इतना है, तो वैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और चार्ज इतना है। देखिएगा यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, थोड़ा सा चेंज करना होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दे दिए हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं तो बनाने के लिए बना दूंगा, थोड़ा सा अभी बनाइएगा तो ना सीखिएगा। हाँ, नहीं बनेगा तब बताइएगा, हाँ भाई नहीं सीख पाया, नहीं बन पाया, क्या बोल रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना हो, क्या कर रहा है कि 2 चार्ज हैं, ईच ऑफ द दोनों का वैल्यू इतना दिया हुआ है, प्लस में 10 माइक्रोकुलाम, एक है आपका माइनस में माइक्रोकुलाम। आर प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर की दूरी पर दोनों रखा हुआ है, ठीक। ये पार्ट कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द मिडल ऑफ द पॉइंट, यानी कि आर का वैल्यू दे दिया ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, दोनों बीच में यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल इसके लिए निकालें या इसके लिए निकालें, दोनों के लिए निकालेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का तो 10 कूलम है। तो पोटेंशियल तो हम लोग हमेशा निगेटिव पॉजिटिव निकालेंगे नहीं, एक मॉडुलस में हमेशा वैल्यू निकलेगा। चार्ज का वैल्यू बैठाएंगे तो चार्ज का वैल्यू निकालेंगे तो किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि बीच पॉइंट पे निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो आर का वैल्यू आप 10 लीजिएगा, 20 नहीं लीजिएगा, और सिमिलर फार्मूला ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसको लगाइएगा, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो वीडियो आपका मात्र 16-17 मिनट का बना है, बस यही बताना चाहते थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा तो फर्ज बनता है कैसा आएगा थोड़ा सा गाइडेंस कर दें, बाकी तो आप लोग बनाते करते रहिएगा तो बन ही जाएगा। मॉडल सेटअप वगैरह तो उस टाइप का भी न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो इतना ही थोड़ा समझाना चाहते थे कि 1 कैपेसिटर वाला, 2 कैपेसिटर वाला, और जो सिंपल टाइप का जो न्यूमेरिकल है वैसा न्यूमेरिकल बनाना होगा, क्योंकि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव है तो डेरिवेशन वगैरह नहीं देगा, लेकिन सिंपल न्यूमेरिकल डिफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट डायमेंशन से तो चांस कम है, लेकिन यूनिट जरूर पूछेगा। तो ये सब पढ़िए, और बहुत जल्द चैप्टर 3 भी स्टार्ट करने वाला है, लेकिन देखते हैं कि कितने स्टूडेंट तैयार रेडी हैं। नहीं तो बस टाइम बहुत कम बचा है, हम लोग का भी क्लास वगैरह स्टार्ट होता है, टाइम का दिक्कत है। तो अगर 2-4 मतलब देखेंगे, अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो फिर उतना मैं मेहनत नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा। फिजिक्स 1 यूनिट कंप्लीट हुआ, उसके बाद केवल इंग्लिश और इकोनॉमिक्स चलेंगे। लेकिन ये सुबह वीडियो देखते हैं, कल मैसेज करके टेलीग्राम में, क्योंकि देखिए कहीं से कोई पढ़ रहा है तो मेरे चलते फिर छोड़ देगा, वहाँ से भी दिक्कत ना है। नहीं पढ़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत मदद कर सकते हैं। वैसे फिजिक्स का हम टीचर वगैरह तो है नहीं कि बहुत कुछ बता देंगे, सिखा देंगे, जितना जानते हैं बस उतना ही बताएंगे, एक्स्ट्रा तो कुछ बताएंगे नहीं। तो जो अच्छे टीचर्स अगर पढ़ रहे हो तो अच्छा है कि पढ़ो, वहाँ से फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट, अपना भी मतलब कि अच्छा से नहीं सीख पाएगा। तो जो भी होगा तो आगे देखेंगे, उसके बाद थर्ड स्टार्ट करेंगे। नहीं कुछ भी होगा तो उसके लिए भी कुछ कह नहीं सकते हैं। बस आज आप लोग का यूनिट 1 कंप्लीट, यानी कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बस बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट बेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।